हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स टेक प्रेप। मेरा नाम पुष्पांजलि है और आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं डेटाबेस क्रिएशन इन माई एसक्यूएल यूजिंग पीएचपी। यानी जो डेटाबेस कैसे हम माई एसक्यूएल के अंदर क्रिएट करेंगे पीएचपी की हेल्प से, इसको हम देखने वाले हैं आज के इस वीडियो के अंदर। और इसकी हम बात करेंगे वेब डेवलपमेंट यूजिंग पीएचपी सब्जेक्ट के अंदर। सो पीएचपी जो आपकी वेब डेवलपमेंट यूजिंग पीएचपी की सीरीज है, इसमें हम ये टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। अगर आपने पूरी सीरीज को फॉलो नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, उसको देख लीजिए। इससे पहले फ्रेंड्स, अभी तक आप मेरे चैनल पर जुड़े नहीं हैं तो जुड़ जाइए, कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल बटन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और ऐसी यूजफुल वीडियोज आप देख पाएँ। आप मुझे टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे मैं नोट्स प्रोवाइड करती हूँ, तो आप वहाँ पे ज़रूर ज्वाइन कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने टॉपिक को बिना देरी के। बात करते हैं डेटाबेस क्रिएशन इन माई एसक्यूएल यूजिंग पीएचपी पे। तो डेटाबेस को किस तरह से क्रिएट करते हैं माई एसक्यूएल के अंदर, ये देखते हैं। तो पीएचपी में अगर हम बात करें कि डेटाबेस की, तो डेटाबेस एक्चुअल में क्या होता है। डेटाबेस को यूज़ किया जाता है डेटा को स्टोर करने के लिए। ठीक है, आप सभी को पता होगा डेटाबेस क्या करता है, डेटा को स्टोर करता है। डेटा को हम स्टोर क्यों करते हैं और पीएचपी की हेल्प से कैसे डेटाबेस को हम कनेक्ट कर रहे हैं, तो हमने प्रीवियस वीडियो में इसको देख लिया था कि कैसे कनेक्ट करते हैं। अब हमारा जो डेटा पीएचपी के फॉर्म से या पीएचपी के वेब पेज से जो भी डेटा हमारा इकट्ठा होगा, उसको हम कहाँ पे भेजेंगे, डेटाबेस के अंदर भेजेंगे, जहाँ पे हम डेटा को, जो भी पीएचपी के फॉर्म से हमने लिया है, उन डेटा को स्टोर किया जाएगा। वो डेटा क्या किया जाएगा, बाद में उसी डेटाबेस से एक्सेस भी किया जाएगा। तो जो हमारा डेटा है उसको डेटाबेस में सेव करने से पहले और डेटा को डेटाबेस से एक्सेस करने से पहले हमें डेटाबेस को क्रिएट पहले करना होगा, क्योंकि डेटाबेस हमारा क्रिएट ही नहीं होगा तो डेटा हम कहाँ पे रखेंगे। तो सबसे पहले क्या करना होगा, हमें डेटाबेस को क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, इसके लिए हम यूज़ करेंगे क्रिएट डेटाबेस स्टेटमेंट का। क्रिएट डेटाबेस स्टेटमेंट का यूज़ करके हम न्यू डेटाबेस को क्रिएट करेंगे माई एसक्यूएल के अंदर। ठीक है, इसके लिए हम क्या करेंगे, हम एसक्यूएल की क्वेरी का यूज़ करेंगे। ठीक है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज का की क्वेरी का यूज़ करके हम डेटाबेस स्टेटमेंट को क्रिएट करेंगे। ठीक है, क्रिएट डेटाबेस स्टेटमेंट का यूज़ करके हम क्या करेंगे, इसके थ्रू जो हमारा एसक्यूएल की क्वेरी होगी, ठीक है, उसको एग्जीक्यूट करेंगे और उसको हम माई एसक्यूएल आई क्वेरी फंक्शन के अंदर पास कर देंगे। ठीक है, तो करेंगे क्या, हम पहले एसक्यूएल क्वेरी को बनाएंगे और उसको किसकी मदद से बनाएंगे, डेटाबेस क्रिएट स्टेटमेंट के, सॉरी, क्रिएट डेटाबेस स्टेटमेंट्स के हेल्प से हम एसक्यूएल क्वेरी को बनाएंगे। और उसके बाद हमें क्या करना है, इस एसक्यूएल क्वेरी को एग्जीक्यूट कर देना है और एग्जीक्यूट करके हम माई एसक्यूएल आई क्वेरी फंक्शन को इसको पास कर देंगे और फाइनली हमारा डेटाबेस को क्रिएट हम कर पाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए कुछ प्रोसीजर है, कुछ प्रोसेस है जिसके थ्रू आपको इसको क्रिएट करना है। क्या क्या फॉलो करना है हमें प्रोसेस, ये देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हम सबसे पहले डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए डेटाबेस कनेक्शन क्रिएट करेंगे। फर्स्टली हम क्या करेंगे, हम एक डेटाबेस कनेक्शन क्रिएट करेंगे और इसके लिए यूज़ करेंगे हम माई एसक्यूएल आई कनेक्ट फंक्शन का। माई एसक्यूएल आई कनेक्ट फंक्शन को यूज़ करके हम डेटाबेस कनेक्शन क्रिएट करेंगे। और इस जब हम डेटाबेस कनेक्शन को क्रिएट करेंगे तो उसके बाद हमें क्या करना होगा, इसे हम कौन वेरिएबल को, कौन ऑब्जेक्ट को असाइन कर देंगे। यानी जो हमारा डेटाबेस कनेक्शन माई एसक्यूएल आई कनेक्ट फंक्शन के थ्रू डेटाबेस कनेक्शन क्रिएट होगा, उसको हम कौन ऑब्जेक्ट को क्या कर देंगे, असाइन कर देंगे। असाइन करने के बाद हमारा जो, हम क्या करेंगे, हम एसक्यूएल स्टेटमेंट को एसक्यूएल वन वेरिएबल को असाइन कर देंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, क्वेरी फंक्शन को यूज़ करके कनेक्शन ऑब्जेक्ट में हमें डेटाबेस की क्वेरी को परफॉर्म करना है। और अगर क्वेरी एग्जीक्यूट हो गई सक्सेसफुली तो हमें उसको स्टेटस वेरिएबल को दे देना है। अब ये जो प्रोसेस चल रहा है ये आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, तो हम देखते हैं कि कैसे करेंगे। इसके लिए हमने यहाँ पे कोड लिखा हुआ है, इस कोड को देख के हम देखते हैं कि कैसे डेटाबेस को क्रिएट कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको पीएचपी का कोड स्टार्ट कहाँ से करते हैं ये आपको पता है। पीएचपी के आपका टैग लगा के हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे।
तो सबसे पहले आपको क्या करना है, डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए डेटाबेस कनेक्शन क्रिएट करना है। तो डेटाबेस कनेक्शन को क्रिएट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम पहले सारी चीज़ों को डिफाइन कर लेंगे कि सर्वर क्या होगा। तो सर्वर हम जानते हैं लोकल होस्ट रहता है। डेटाबेस का यूज़र नेम हमेशा बाय डिफ़ॉल्ट रूट लिया जाता है और डेटाबेस का पासवर्ड हम ब्लैंक छोड़ देते हैं। ये चीज़ें हमने जब डिफाइन कर ली, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा कि हम MySQLi कनेक्ट फंक्शन का यूज़ करके कनेक्शन को क्रिएट करेंगे, यानी डेटाबेस के कनेक्शन को क्रिएट करेंगे। तो डेटाबेस के कनेक्शन को क्रिएट करने के लिए यहाँ पे देखिए MySQLi कनेक्ट फंक्शन का यूज़ किया गया है और इसी में हम डेटाबेस के सर्वर, यूज़र नेम और पासवर्ड को इसके फंक्शन के अंदर डिफाइन कर देंगे और इनको सारे को हम किसको दे देंगे, कॉन ऑब्जेक्ट को दे देंगे। ठीक है, यानी MySQLi कनेक्ट फंक्शन के अंदर हम डेटाबेस के सर्वर, यूज़र नेम और पासवर्ड को डिफाइन करके इसका डेटा हम कहाँ दे देंगे, कॉन ऑब्जेक्ट को दे देंगे। ठीक है, कॉन ऑब्जेक्ट या कॉन वेरिएबल को देने के बाद अब हम चेक करेंगे कि कनेक्शन हमारा फेल तो नहीं हुआ है। ठीक है, तो अगर कॉन वेरिएबल फॉल्स स्टेटमेंट रिटर्न करता है तो कनेक्शन हमारा फेल माना जाएगा। तो यहाँ पे कनेक्शन हम यहाँ पे स्टेटमेंट लिख देंगे, इफ़ कॉन वेरिएबल इज एरर। अगर आपका कॉन वेरिएबल जो है नॉट इक्वल टू आपका वो हो जाएगा, तो उससे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे डाई फंक्शन का यूज़ करके हम इस फंक्शन के अंदर प्रिंट करा देंगे कि फेल टू कनेक्ट टू MySQL, यानी हमारा MySQL से कनेक्ट होने में फेल हो गया और यहाँ पे एक एरर थ्रो करा देंगे। ठीक है, इसके बाद हम अपनी क्वेरी को, डेटाबेस की क्वेरी को रन कराएंगे कि क्या क्वेरी है, क्रिएट डेटाबेस टेस्ट डीबी। टेस्ट डीबी नाम का आपने डेटाबेस क्रिएट किया और इसको हमने किसको दे दिया, एसक्यूएल वेरिएबल को दे दिया। ठीक है, एसक्यूएल वेरिएबल को देने के बाद हम ये एसक्यूएल वेरिएबल में जो हमारी क्वेरी होगी उसको कनेक्ट फंक्शन से लेके हम इस स्टेटस वेरिएबल में दे देंगे। ठीक है, और अगर क्वेरी सक्सेसफुल होगी तो स्टेटस में हम क्या दिखाएंगे, इफ़ स्टेटस जो हमारा होगा वो हमारा एरर नहीं होगा तो डेटाबेस सक्सेसफुली क्रिएट हो जाएगा, अदरवाइज एरर क्रिएटिंग डेटाबेस हमारा मैसेज शो हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद लास्ट में हम क्लोज फंक्शन से क्या करेंगे, क्लोज फंक्शन हमारा क्या करेगा, जो कनेक्शन हमने इस्टेब्लिश किया था डेटाबेस कनेक्शन उसको क्लोज कर देगा। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले आपने समझा, एक बार कंक्लूड कर देती हूँ मैं इस चीज़ को, आप ध्यान से देख लीजिए क्या हमने किया है। पहले तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले डेटाबेस का कनेक्शन क्रिएट करेंगे। इसके लिए हम सर्वर, यूज़र नेम, पासवर्ड दे देंगे और MySQL आई कनेक्ट फंक्शन का यूज़ करके इन सारे सर्वर, यूज़र नेम और पासवर्ड को डाल के हम इसको कॉन वेरिएबल को दे रहे हैं। उसके बाद कॉन वेरिएबल को चेक करा रहे हैं कि ये फेल तो नहीं हो रहा है। अगर फेल हो जाएगा तो यहाँ पे हम डाई फंक्शन के अंदर मैसेज प्रिंट करा दे रहे हैं कि ये MySQL से कनेक्ट होने में फेल हो गया है और MySQL कनेक्ट का एरर भी हम यहाँ पे थ्रो करा देंगे। उसके बाद हमने किया है अपने क्वेरी को रन, डेटाबेस को क्रिएट करेंगे। अगर कनेक्शन हमारा इस्टेब्लिश हो गया तो डेटाबेस को क्रिएट करना है। डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए हमने क्वेरी लिख दी कि क्रिएट डेटाबेस टेस्ट डीबी नाम का, टेस्ट डेटाबेस नाम का आपका डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा और इसका डेटा आपका आ जाएगा किसमें, एसक्यूएल वेरिएबल के अंदर। और एसक्यूएल वेरिएबल के अंदर जो क्वेरी है इसको हम देख लेंगे कि प्रॉपर चल रही है कि नहीं चल रही है। इसको स्टेटस वेरिएबल में इसकी इन्फॉर्मेशन दे देंगे और स्टेटस वेरिएबल अगर एरर फ्री रहेगा तो आपका डेटाबेस सक्सेसफुली क्रिएट हो जाएगा, अदरवाइज एरर का मैसेज आप प्रिंट करा देंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपको डेटाबेस क्रिएट करना है। आई होप आपको समझ में आया होगा, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, चैनल पर जुड़े नहीं हैं तो जुड़ जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।